देखिए, ब्रह्मर्षि विकास मंच नाम से ही उद्देश्य साफ है कि ब्रह्मर्षि समाज का विकास चहुमुखी हर प्रकार से कैसे हो। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य यही है। उस उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है श्री परशुराम ब्लड बैंक की स्थापना पटना राज्य स्तर पर करने का। चूँकि बहुत सारे लोग रोज, आज भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, लेकिन 3-4 फ़ोन आया है कि भैया हमको खून की आवश्यकता है। तो लॉकडाउन है, जो नवयुवक रहते हैं वही खून देते हैं, जो आपको हॉस्टल में लॉज में रहने का काम करते हैं। सारे लोग घर पर गए हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब कि पटना में ऐसा विकट सिचुएशन आ गया है और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना चौपट है कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर आपको डायरेक्ट डॉक्टर से पैरवी है या मंत्री से पैरवी है तब ही जाकर के खून मिलेगा। कितने लोग खून के बिना मर जाते हैं, आप हॉस्पिटल में रोज सोशल मीडिया पर पेपर में आता है। तो वैसे लोगों की भलाई के लिए अगर हम लोग पटना में अगर 1000 यूनिट खून का हम लोग तत्काल व्यवस्था रखें, जो संगठन के माध्यम से एक कमेटी बनेगा, जो संगठन में फ़ोन आएगा कि भैया हमको खून की आवश्यकता है, तो उनको कमेटी रेकमेंड करेगा। ये बताइए, जो लॉज की आपने बात की है वो लॉज फ्री होगा, निःशुल्क सेवा होगा क्या उसके लिए बच्चों को पैसे देने? ये तो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। पहला जो रेकमेंड संगठन करेगा उसको खून मिलेगा, और दूसरा श्री परशुराम छात्रावास वो बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा। जो समाज के गरीब बच्चे जो पढ़ने में सक्षम है, कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भी, उसमें उसका एक टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये लोग कमेटी में है तो यही लोग अपना अपना परिचित या गांव के बच्चे को करते। ऐसा नहीं, उसमें 5 कॉलेज के प्रोफेसर रहेंगे, 5 हाई स्कूल के मास्टर रहेंगे, और वो लोग टेस्ट लेंगे। फॉर्म भरवाना और वहाँ जमा करना हमारा काम है, लेकिन उनमें कितनी प्रतिभा है इसका वो लोग टेस्ट ले करके, और अभी 51 लड़कों का हम लोग पटना में एक जगह का चयन भी किए हैं मकान मालिक से बात करके। और जैसे ही कोरोना काल समाप्त होता है तो हम लोग निःशुल्क खाने की व्यवस्था, निःशुल्क रहने की व्यवस्था और निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था। एक सवाल आपसे जुड़ा है, इससे पहले आप भूमिहार एकता मंच में थे, जी, इसी में आ गए, क्या हो गया ऐसा कि आप इसमें आना पड़ा? जैसे देखिए, पिछले संगठन में थे तो संगठन में किसी व्यक्ति के चेहरे से प्रभावित होकर नहीं गए थे। हमारा खास उद्देश्य था कि भूमिहार ब्राह्मणों का विकास कैसे हो। एक विचारधारा कट्टरवादी, मैं कट्टरवादी भूमिहार ब्राह्मण विचारधारा को मानता हूँ। मैं आदरणीय शहीद परमेश्वर मुखिया जी के विचारधारा को मानता हूँ, और पुराना संगठन कहीं न कहीं एक राजनीतिक पार्टी में जाकर के संपूर्ण विलय हो चुका है। वहाँ पर भूमिहार और ब्राह्मणों के विचारधारा का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर मनाही कर दिया गया है कि आप परमेश्वर मुखिया जी का नाम नहीं लेंगे। वहाँ पर मनाही कर दिया गया है कि आप भूमिहार का नाम नहीं लेंगे, ब्राह्मण का नाम नहीं लेंगे। तो महाशय, मैं वैसे संगठन, वैसे पार्टी या वैसे जगह रहना पसंद नहीं करूँगा जहाँ पर हमारे पूर्वजों का नाम लेना वर्जित कर दिया गया है। मैंने छोड़ दिया, मैं विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ था, और संगठन तो पूरा पार्टी में विलय कर चुका है। तो हमारे तमाम आदरणीय जो राष्ट्रीय संरक्षक हुआ करते थे, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हुआ करते थे या प्रदेश पदाधिकारी हुआ करते थे, आप सोशल मीडिया से डाटा निकाल लीजिए, एक भी रहा न कोई कुल रोवन हारा वाला स्थिति उनका हो गया है। और हम लोगों ने कुंठित महसूस किया, तब जाकर के ब्रह्मर्षि विकास मंच नामक संगठन का स्थापना किया कि हम समाज के लिए, चूंकि यह राजनीतिक परिवेश में जितने भी संगठन थे कहीं न कहीं उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम इस चुनाव में हमको प्रमाणित करने के लिए इससे अच्छा कोई व्यवस्था नहीं होगा कि इस चुनाव में भी हमें राजनीतिक प्रभावित नहीं कर पाएगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारे लिए जाति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।